इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्थिर विद्युत विभव तथा विभवांतर। सबसे पहले हम बात करें स्थिर विद्युत विभव की डेफिनेशन की, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में स्रोत द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। यदि बिंदुओं ए और बी पर विद्युत विभव क्रम से VA और VB हो, यानी कि ए बिंदु पर विभव VA और बी बिंदु पर विभव कितना है, बी बिंदु पर विभव कितना है, VB है, तब उनकी मध्य विभवांतर VBA = VB - VA किसके बराबर होगा, किए गए कार्य WAB बटा में Q0 के बराबर। Q0 क्या है, धनात्मक परीक्षण आवेश। यहाँ पे WAB क्या है, बिंदु आवेश Q0 को A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अब कार्य का मान अगर अपन निकालें तो इसको हम कार्य को ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं। तो कार्य का मान WAB बराबर क्या होगा, UB - UA। UB क्या है, UB - UA। UB क्या है, B बिंदु पर कण की गतिज ऊर्जा यानी कि आवेश, B बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, और UA क्या है, A बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा। इस तरीके से हमारे पास में विभवांतर का मान आ जाता है VB - VA = UB - UA बटा में Q0 और WAB बटा में Q0। देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक जो है जूल पर कूलाम, या इसको हम कहते हैं वोल्ट। अब हम बात करें विद्युत विभव की डेफिनेशन की, तो विद्युत विभव क्या होता है, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, देखो ये 2 बार लिखा गया, इसको एक बार कैंसिल काट देंगे। आवेश को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना विद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से ये शब्द इसमें ऐड कर सकते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये क्या हो जाएगा, कार्य बटा आवेश W बटा में Q0। ठीक है, इसके मात्रक की बात करें तो विद्युत विभव का मात्रक भी क्या है, सेम, जूल पर कूलाम या वोल्ट। CGS मात्रक स्टेट वोल्ट, अर्ग पर स्टेट कूलाम। विमीय सूत्र हो जाएगा इसका M1 L2 T - 3 J - 1। ठीक है, ऊपर तो लिखेंगे W का क्या होता है, M L2 T - 2, और नीचे लिखेंगे आवेश का AT। तो T ऊपर जाएगा M L2, ये हो गया T - 3 और ये हो गया A - 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो डेफिनेशन पढ़ी अपन ने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव की। अब इसके बाद में हम विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का मान निकालते हैं। देखो किस तरीके से, चित्रानुसार एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश वक्रीय पथ, ये हमने कोई वक्रीय पथ लिया है इस तरीके से, ये ठीक है, वक्रीय पथ AB पर गतिशील है, माना DL अल्पांश विस्थापित होने में किया गया कार्य। ये जो वक्रीय पथ लिया है इस पर हमने DL अल्पांश माना। ठीक है, इस DL अल्पांश को विस्थापित होने में किया गया कार्य dW बराबर FDL। अब यहाँ पे अपन बात करें तो F का मान क्या होता है, Q0E। ठीक है, E बराबर F अपॉन Q0, E बराबर क्या पढ़ा है अपन ने, F अपॉन Q0। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई है अपन ने, तो ये मान लिखेंगे, F की जगह क्या लिखेंगे, Q0E। तो A से B तक विद्युत क्षेत्र E द्वारा आवेश पर किया गया
ए से बी तक जाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर किया गया कार्य। W बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डॉट डी एल। देखो यहाँ पे हम किसका मान रखेंगे, एफ का मान रखेंगे। एफ का मान क्या है हमारे पास में, एफ का मान ये है, तो एफ का मान क्यू नॉट ही, और क्यू नॉट को कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो विद्युत विभवांतर का मान क्या होता है, ए और बी के बीच विभवांतर वी बी माइनस वी ए, इसको हम लिखेंगे माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, क्यों लिखेंगे माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पे माइनस का चिन्ह अपन ने इसलिए लगाया है क्योंकि कोई भी जो आवेश है उसको एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसलिए हमने ये माइनस का चिन्ह लगाया। बाकी डेफिनेशन में अपने को माइनस का चिन्ह नहीं लगाना। ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, ये डब्लू का मान रखेंगे वहाँ से क्यू नॉट ई डी एल, क्यू नॉट को बाहर ले लेंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। यहाँ पे ए टू बी ई डॉट डी एल, इसको क्या बोलेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकल या रेखा समाकल। ठीक है, अब यदि ये जो ए बिंदु है ये हम कहाँ ले लें, अनंत पर ले लें। ये बिंदु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, तो वी ए का मान कितना होगा, 0। देखो अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है, अनंत पर विभव कितना होता है, 0। ठीक है, ये बात आगे प्रूव भी करेंगे अपन। और वी बी को किसके बराबर ले लें, वी के बराबर ले लें, तब विद्युत विभव का मान देखो इस इक्वेशन में अपन वी ए बराबर क्या रखेंगे, 0, तो वी बी बराबर वी, तो इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी एल। अब ये फॉर्मूला अपने इस चैप्टर में काम में आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना बिंदु आवेश के कारण विभव। कोई भी एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास में, उसके कारण विभव का मान निकालना चाहते हैं अपन। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू ओ पर रखा गया है, जैसा कि अपने को चित्र में दिख रहा है, और इससे ये ओ पर रखा गया है, इससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए एक धनात्मक परीक्षण आवेश Q नोट को P से अनंत की ओर ले जाते हैं। अब अपने को बिंदु P पर विभव निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। कहाँ से, P तक, अनंत से और P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो माना प्लस Q आवेश पर, अब देखो यहाँ पे अपन ने रास्ते में इन्फिनिटी से P तक रास्ते में 2 पॉइंट लिए, A और B। ठीक है, ये विस्थापन कितना मान लिया अपन ने, dx विस्थापन मान लिया। तो माना प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर धनात्मक परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला बल। अब देखो इसका मान निकाला था अपन, कहाँ से कहाँ तक का मान निकाला, इसका मान निकालना चाह रहे हैं अपन प्लस Q आवेश के कारण Q नोट पर लगने वाला बल। तो इन दोनों आवेशों के मध्य अगर आवेश कहाँ हो, A बिंदु पर हो, तो इन दोनों के मध्य कितना बल लगेगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट बटा में एक्स स्क्वायर, दूरी कितनी ली अपन ने, ये एक्स ली है। अब इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य निकालें, तो कार्य का मान क्या होता है, देखो कार्य का मान होता है एफ डी एक्स, कार्य का मान कितना है, एफ डी एक्स। अब डी डब्ल्यू का मान एफ डी एक्स लिखेंगे। अब देखो ये इसको वेक्टर के फॉर्म में लगा सकते हैं, क्योंकि एफ भी वेक्टर है और डी एस भी क्या है, वेक्टर है। जब अपने इसको सोल्व करें तो एफ डी एस कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितना है, देखो ये जो प्लस क्यू आवेश है ये इस क्यू नोट के ऊपर किधर बल लगाएगा, इधर, और हम विस्थापन किधर कर रहे हैं, इधर। तो थीटा बराबर कितना हो गया भाई, 180 डिग्री हो गया।
कोस 180 का मान हमें पता है कितना होता है, -1। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। अतः आवेश Q नॉट को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का मान क्या हो जाएगा, देखो कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r दूरी तक लेके आ रहे हो, तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r dw का मान f dx इन्फिनिटी टू r f dx। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, f का मान लिखेंगे अपन। f का मान ऊपर वाली इक्वेशन में निकाला था अपन ने, तो f का मान किस तरीके से लिखेंगे, w बराबर माइनस इन्फिनिटी टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट x स्क्वायर dx, w इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिख लिया, q नॉट को बाहर ले लिया, 1/x स्क्वायर का समाकलन करेंगे, 1/x स्क्वायर का समाकलन होगा -1/x और लिमिट लगा दी। देखो समाकलन x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n बटा में n प्लस 1, ये समाकलन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने 1/x स्क्वायर का समाकलन कर दिया ये। ठीक है, तो -1/x लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1/r माइनस प्लस 1/∞ की वैल्यू 0, तो ये तो हो गया 0, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ये माइनस क्या हो गया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर। तो इस तरीके से बिंदु P पर विभव का मान v बराबर w बटा में q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो w का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बटा में r, q नॉट से q नॉट ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। बिंदु आवेश के कारण विभव की दूरी पर निर्भरता, यानी कि ग्राफ बनाना चाह रहे हैं अपन, तो यहाँ से देख रहे हैं v जो है r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, अगर इस पर r लें और इस पर क्या लें, विभव v लें। तो अब देखो इसी सूत्र में अगर अपन क्या रखें, इसी सूत्र में क्या रखें, r बराबर इन्फिनिटी रखें, यानी कि 1/0 रखें। r बराबर इन्फिनिटी का मतलब अनंत पर, तो बिंदु आवेश कारण अनंत पर विद्युत विभव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो किसी माध्यम विभव की बात करें, तो किसी माध्यम में विभव Vm का मान कितना होता है, एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का मान लिया कोई माध्यम है, तो एप्सिलॉन का मान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से Vm बराबर v बटा में एप्सिलॉन r। यहाँ पे भी एक करेक्शन है छोटा सा, देखो ये एप्सिलॉन नहीं आएगा, Vm इज इक्वल टू v अपॉन एप्सिलॉन r आएगा। ठीक है, तो ये था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। इसके बाद अगला टॉपिक अपना आवेशों के निकाय के कारण, यानी कि हमारे पास में बहुत सारे आवेश हैं। ठीक है, Q1 Q2 Q3, इस तरीके से Q1 Q2 Q3, इन सब के कारण कोई एक बिंदु P है जिस पर अपने को क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। तो माना बिंदु P की बिंदु Q1 Q2 Q3 Qn से दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 Rn हैं, तो बिंदु P पर कुल विभव अलग अलग आवेशों के कारण विभवों के बीजगणित योग के बराबर होता है, अर्थात v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn। तो सबसे पहले अपन बात करें Q1 आवेश के कारण विभव की, तो Q1 आवेश के कारण P पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो दूरी क्या है, आवेश Q1 और दूरी R1, तो Q1 बटा R1, v2 का मान Q2 बटा में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा में R2, Vn का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटा में Rn। इस तरीके से अब इन सबको जोड़ देंगे, तो v बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा में R1 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा में R2 डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटा में Rn। तो इस तरीके से v बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा में R1 प्लस में Q2 बटा में R2 डॉट 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 Qn बटा में Rn।
ठीक है। इसको समेशन के रूप में लिखना चाहें तो समेशन के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1 to n QI बटा में RI। ये क्या है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव का मान। ठीक है।